क्लास में हम लोग क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 को देखेंगे। तो हमारा 11.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर व्हिच हैज अ लार्जर एरिया। मींस कि आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड 60 मीटर है, और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका एक साइड गिवन है 80 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताना है कि इसमें एरिया किसका ज्यादा होगा, स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का। तो बात करते हैं क्वेश्चन में कि इनके पेरीमीटर बराबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is equals to 4 into side, that is equals to 4 into 60 meter, that is equals to 240 मीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर पे जब बात करेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 2 के जगह पे 2, लेंथ के जगह पे हम लोगों ने 80 मीटर रख लिया, लेकिन ब्रेथ जो है b वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि दोनों के पेरीमीटर जो है वो आपस में बराबर हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ a square is equals to perimeter of rectangle, that is equals to 240 is equals to 2 into 80 मीटर प्लस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 240 इंटू 160 मीटर प्लस 2b। दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ से हमारा जो ब्रेथ का वैल्यू आता है वो कितना हो जाता है, b इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास दोनों के डायमेंशन आ गए। ये हमारा 60 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 80 है तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि ये 40 मीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। नाउ ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू area of square that is equals to side square that is equals to 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, 60 मीटर का होल स्क्वायर that is equals to 360 मीटर स्क्वायर। this is the area this is the area this is the area of a square। now what we have to find is the area of rectangle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल्स टू 80 मीटर इनटू 40 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3200 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम लोगों को इस क्वेश्चन के अनुसार दोनों मिल गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल मिल गया। तो अब बताना है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। दस द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। दस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पेज है, जिसपे आपको क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के रिलेटेड हर तरह के स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। एजुकेशन कैंपस के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फिगर भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो फिगर के अनुसार जो हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ है वो क्या है कि मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मींस दिस इज द प्लॉट
of Mr. Kosik. C wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. ठीक है, तो मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट था जिसको उन्होंने रेक्टेंगुलर प्लॉट में अपना घर बनाने का सोचा है, और क्या सोचा है कि गार्डन जो होगा चारों तरफ होगा। तो उनको क्या करना है कि डेवलपिंग एक गार्डन का हम लोगों को कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दैट इज इक्वल्स टू, साइड हमारा 25 दिया हुआ है, तो साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। नाउ एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस हम लोग निकाल देंगे। एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस जो क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 15 मीटर इंटू 20 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या मिल गया, एरिया ऑफ हाउस और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन और एरिया ऑफ द गार्डन। तो एरिया फॉर द गार्डन, एरिया फॉर द गार्डन is equals to 625 minus 300 meter square that is equals to 325 मीटर स्क्वायर। ये हमारा गार्डन के लिए एरिया हो गया। अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग the garden is equals to rupees 325 into 55 मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 17,875, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडिल। ये हमारा गार्डन है जो कि मिडिल में रेक्टेंगुलर है एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में क्या क्या है। तो बात करते हैं अगर सिर्फ इस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करेंगे, से इसका हम लोगों ने नाम दे दिया ABCD। तो ABCD इज रेक्टेंगल विथ AB। तो अगर ये टोटल 7 सेंटीमीटर है, मींस AD का जो लेंथ दिया हुआ है वो 7 मीटर है। ठीक है, तो 7 मीटर यहाँ पर हमारा क्या है, डायमीटर है। तो फॉर सेमी सर्कल्स, फॉर सेमी सर्कल at the end, radius is equals to 7 meter by 2 that is equals to 3.5 मीटर। तो अगर ये 3.5 मीटर है तो ये जो लेंथ होगा वो भी हमारा 3.5 होगा, और ये लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ 3.5 होगा, और यहाँ से यहाँ कंप्लीट जो है 20 दिया हुआ है, यानी AB का ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ AB will be equals to 20 minus 3.5 plus 3.5। ठीक है, ये जो लेंथ होगा हमारा 20 minus 3.5 plus 3.5 होगा। ठीक है, that is equals to 13 मीटर, that is equals to 13 मीटर। तो अब बात करते हैं सेमी सर्कल का ही बात की है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इस सर्कमफेरेंस ऑफ वन सेमी सर्कुलर पार्ट। circumference of one semi circular part is equals to pi r, that is equals to 22/7 into
7/2 that is equals to 11 मीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर part will be equals to 2 into 11 meter that is equals to 22 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर के बाद हम लोग निकालते हैं सर्कमफेरेंस। तो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो अब ABCD की बात करते हैं। तो ABCD की बात करेंगे तो उसमें ये लेंथ AD और ये BC दोनों इंक्लूडेड हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD ना निकालकर हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकाल लेते हैं। पेरीमीटर हम लोग गार्डन निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन यहाँ से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू ये जो 22 मीटर आया है, ये 22 मीटर जो सर्कमफेरेंस आया है वो, प्लस लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC that is equals to 22 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर that is equals to 48 मीटर। This is the perimeter of garden। Now area of the garden क्या हो जाएगा हमारा, area of the garden, area of the garden is equals to area of rectangle plus 2 into area of semicircle। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, 13 इंटू 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर जो होता है सेमी सर्कल का, तो ये हो गया हमारा 1/2 पाई दैट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 3.5 का 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको। तो इसको जब हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा देगा 129.5 मीटर स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को पेरीमीटर भी मिल गया और एरिया भी मिल गया। तो पेरीमीटर हमारा हुआ 48 मीटर एंड एरिया इज इक्वल्स टू 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 meter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 यानी 1080 meter square? If it is required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू बेस हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 240 cm स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नाउ रिक्वायर्ड number of tiles that is equals to area of the floor divided by area of each tiles, area of each tiles। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एरिया ऑफ द फ्लोर जो है वो है
1080 मीटर स्क्वायर और ये क्या है 240 cm स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो गया 1080, तो एक मीटर का 100 और एक और मीटर का 100 दैट इज cm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 240 cm स्क्वायर, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 45,000 टाइल्स, 45,000 tiles, yani thus the answer will be, the final answer will be thus 45,000 tiles are required to cover the floor। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एन एंट, एक एंट है, चींटी है, जो कि इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप scattered on the floor, for which food piece would the ant have to take a longer route. Remember, circumference of a circle can be obtained by using 2 pi r, where r is the radius of the circle। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो शेप है ये चींटी कवर कर रही है, ठीक है, ये शेप को चींटी कवर कर रही है, तो हम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है कि ये है 2.8 सेंटीमीटर। फॉर दिस रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस r विल बी इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है कि पूरा इसका पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, पेरीमीटर of figure is equals to circumference of semicircle। सबसे पहले circumference of semicircle, circumference of semicircle of semicircle plus 2.8 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे एक सर्कल की तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह का होगा, लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये जो एरिया कवर कर रहा है वो सिर्फ इतना ही कवर कर रहा है। ठीक है, वो इतना ही कवर कर रहा है, ना कि ये लाइन कवर कर रहा है। तो इस लाइन को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 2.8 सेंटीमीटर कर दिया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा हमारा पाई आर प्लस 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई आर के जगह पे हम लोग रखे हैं 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8 और ये कंप्लीट क्या में आएगा, सीएम में आएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया वो आया हमारा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया था 7.2 सेंटीमीटर आया था। ऐसे ऐसे कुछ और फिगर भी दिए हुए हैं और तीनों में हम लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा एरिया पेरीमीटर उसने किस चीज में कवर किया है, किस शेप में कवर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसी के, ये है बी, इसका शेप कुछ इस तरह का है। तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्वेश्चन में उसने कितना ट्रेवल किया है। तो रेडियस हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, रेडियस r will be 2.8 सेंटीमीटर by 2 that is equals to 1.4 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को ध्यान से देखना है कि आखिर उसने ट्रेवल कैसे किया होगा। तो ये देखिए कि ये जो लेंथ है, ये दिस आर्क, ये इस तरह का जो आर्क बन रहा है ये एक्चुअली में क्या है, सरकमफेरेंस है। ये एक्चुअली में क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है और ये हुआ 1.5, ये हमारा एक और 1.5 और एक और जो बना वो कितना हुआ 2.8। बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर की। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल ऑफ सेमी सर्किल प्लस
2.8 सेंटीमीटर इसके लिए यहां से लेकर यहां तक, प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और ये कंप्लीट क्या में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आया हमारा वो आया 10.2 सेंटीमीटर, और पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू आया था वो था हमारा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आते हैं, तो ये है हमारा फिगर सी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेडियस अगेन 1.4 है, रेडियस आर जो है अगेन 1.4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर that will be equals to circumference of semicircle, circumference of semicircle प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। पाई के जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7 इंटू 1.4 प्लस 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारा कुछ आया 8.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा था वो था कि इसमें से तीनों में कि फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। ठीक है, तो फॉर फिगर बी, फॉर फूड से बी या फॉर फिगर बी, फॉर फूड से बी the ant have to take, the ant has to have to take longer round। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो होता है खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को देखेंगे। थैंक यू सो मच।